यह विरोध प्रदर्शन कोई भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं। हाथों में तख्ती है और टिकट चोर के नारे लिखे हुए हैं। स्लोगन लिखकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। आमतौर पर इस तरह का नारा वोट चोर, गद्दी छोड़ चुनाव आयोग और भाजपा के लिए राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान इस्तेमाल किया था। लेकिन मानो अब राहुल गांधी की उस यात्रा पर कोई पलीता लगाने में लगा है, उनकी तमाम मेहनत पर पानी फेरने में लगा है। तभी तो आखिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सदाकत आश्रम में स्थित कांग्रेस के दफ्तर में धरने पर बैठ गए और तख्ती पर जो लिखा था वह देखकर हर कोई चौंक गया कि आज कांग्रेस का नेता अपने प्रभारी के खिलाफ इस तरह से आवाज बुलंद कर रहा है तो जरूर कुछ बड़ा खेल हुआ होगा। वहीं दूसरी ओर होटल मौर्या में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दावा किया गया कि अब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और साथ ही गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई कहीं मतभेद नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है यह बताने को काफ़ी कि कांग्रेस के अंदर बगावत के स्वर बुलंद हो गए हैं और टिकट बंटवारे में अनदेखी से नज़रअंदाज कई पूर्व विधायक और कार्यकर्ता पार्टी स्थित सदाकत आश्रम में एक दिवसीय आमरण अनशन पर बैठ गए। नाराज नेताओं ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इसने तो टिकट बेच दिया। सर, आज धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ? देखिए, हम लोगों का धरना का मुख्य कारण ये है कि जो बिहार कांग्रेस में अव्यवस्था फैली हुई है उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। जिस ढंग से इन लोगों ने दलाली की है यहाँ पे, जिस ढंग से इन लोगों ने अपना एजेंट चलाया है, जिस ढंग से यहाँ पे एजेंसी की तरह काम किया है, जिस ढंग से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में काम किया है, उन लोगों से बिहार को मुक्त कराना है। वो है यहाँ के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और उसकी टीम, वो इमीडिएट बिहार से जाए वापस। यहाँ पे अध्यक्ष और सीएलपी अपना चुनाव लड़े, यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव का काम देखें और साथ ही साथ राहुल जी तक हम लोग की आवाज़ पहुँचानी है और उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि वो हमारी बात को सुने, क्योंकि अभी भी समय है कांग्रेस को बचाने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि बिहार किधर गया, बिहार में चुनाव में क्या खेल हुआ। अगर इससे पहले देखें तो एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि टिकट में प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं सुनी जा रही है और किसी और को टिकट देने का दबाव बन रहा है। सिटिंग विधायक बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष से। तो दूसरी ओर अगर बात करें तो राजद में भी बड़ा खेल हुआ था। यह आरोप लगा कि 3 करोड़ तक टिकट बेच दिया गया और अब कांग्रेस ने तो खुलकर विरोध कर दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता धरने पर बैठ गए और यह सब चीज़ चुनाव के ठीक पहले यानी मतदान से 10 दिन 15 दिन पहले हो रहा है, तो सीधा इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि टिकट काटना, नज़रअंदाज करना, किस आधार पर टिकट काटा गया और किस आधार पर नए लोगों को दिया गया, यह भी सबके सामने रखने की ज़रूरत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया। यह वही कांग्रेसी है जो राहुल गांधी के साथ वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और आज अपने ही नेता के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी सुन ले, सोनिया गांधी सुन ले कि जो राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे थे, बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे, एक छवि बनाने में जुटे थे। तो कांग्रेस थोड़ा सा अलग तरीके से सामने आई थी, लेकिन प्रभारी पैसे के बल पर इस छवि को धूमिल कर दिया और कांग्रेस को गर्त में डालने का काम कर रहे। पिछले चुनाव का भी हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है खेल हुआ था। यही वजह है कि 20 सीट तक कांग्रेस सिमट कर आ गई थी और अब फिर उसी पैटर्न पर काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि कार्यकर्ता दूर है और सिर्फ कुछ लोग एसी वाले दफ्तर में बैठकर टिकट डिसाइड कर लिया और मोटी रकम लेकर टिकट को बेचने का काम किया है। देखना होगा कि आखिर अब इसका नतीजा क्या होता है और किस तरह से इस राजनीति में जो टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे बुलंद हो रहे हैं, रूप किस ओर यह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, पटना।